बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है आपके सबसे पसंदीदा शो जिसका नाम है जीतो मगर इल्म से में। हर बार हम आपसे पूछते हैं 5 सवाल। उन 5 सवाल के हमें कई सारे सही जवाब मिलते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ 3 लोग हैं वो इनाम के हकदार जो सबसे पहले सही जवाब देते हैं। उन्हें हम पहले, दूसरे और तीसरे इनाम से नवाजते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे पूछे थे 5 सवाल। आइए देखते हैं इन 5 सवालों के सही जवाब क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कौन है वो 3 लकी विनर्स जो इनाम के हकदार बने हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल था, किस नबी की उम्र तमाम अंबिया से ज्यादा थी जिंदा नबियों को छोड़कर? सही जवाब है जनाब नूह अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल था, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुतों को तोड़ने का तस्करा किस सूरे में है? सही जवाब है सूरे अंबिया। तीसरा सवाल था, कुरान में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 40, 50, 70 या 100? सही जवाब है 70। चौथा सवाल था, कुरान में सबसे बड़े कौन से हैवान का नाम है? सही जवाब है फील यानी हाथी। पांचवा सवाल था, कुरान में सबसे छोटे कौन से हैवान का नाम है? सही जवाब है नमल यानी चींटी। तो नाज़रीन, ये थे उन 5 सवालों के सही जवाब। आइए देखते हैं कौन है वो 3 लोग जो इनाम के हकदार बने हैं। तो ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजे हैं। सबसे पहले सही जवाब दिया है बशर अली ख्वाजा, जामनगर गुजरात से। दूसरे जिन्होंने सही जवाब भेजा है रजा, लखनऊ यूपी से। तीसरा जिन्होंने सही जवाब दिया है मोहम्मद अब्बास लखानी, महुआ गुजरात से। तो नाज़रीन, ये थे वो 3 लोग जो इनाम के हकदार बने हैं। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से और जीतो मगर इल्म की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अगर आप भी बनना चाहते हैं इन्हीं की तरह इनाम के हकदार या फिर रखते हैं इन्हीं की तरह इल्म, तो फ़ौरन हमें व्हाट्सएप नंबर पे आज के 5 सवाल के सही जवाब भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। तो नाज़रीन, ये था हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें आज के 5 सवाल के सही जवाब भेज सकते हैं, लेकिन सही जवाब भेजने का एक तरीका है नाज़रीन। पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद सही जवाब भेजिए। अगर आप कॉल करके सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, कौन सा सूरा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान में नाजिल हुआ? सबसे पहला सवाल है, कौन सा सूरा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान में नाजिल हुआ? दूसरा सवाल है, किस नबी की बेटी पाक दामनी और हया में मशहूर थी? दूसरा सवाल है, किस नबी की बेटी पाक दामनी और हया में मशहूर थी? तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के किस सूरे के लिए ताकीद है कि औरतें ज्यादा पढ़ा करें? तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के किस सूरे के लिए ताकीद है कि औरतें ज्यादा पढ़ा करें? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने सजदे हैं? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने सजदे हैं? पांचवा सवाल है, सबसे पहले कुरान पर हरकत किसने लगाए? पांचवा सवाल है, सबसे पहले कुरान पर हरकत किसने लगाए? तो ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। अगर आपने ये सवाल ध्यान से नहीं सुने तो एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं। सबसे पहला सवाल है, कौन सा सूरा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान में नाजिल हुआ? सबसे पहला सवाल है, कौन सा सूरा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शान में नाजिल हुआ? दूसरा सवाल है, किस नबी की बेटी पाक दामनी और हया में मशहूर थी? दूसरा सवाल है, किस नबी की बेटी पाक दामनी और हया में मशहूर थी? तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के किस सूरे के लिए ताकीद है कि औरतें ज्यादा पढ़ा करें? तीसरा सवाल है, कुरान मजीद के किस सूरे के लिए ताकीद है कि औरतें ज्यादा पढ़ा करें? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने सजदे हैं?
चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने सजदे हैं? पांचवा सवाल है, सबसे पहले कुरान पर हरकत किसने लगाए? पांचवा सवाल है, सबसे पहले कुरान पर हरकत किसने लगाए? तो ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। उम्मीद करते हैं कि इन 5 सवालों के सही जवाब आपको पता होंगे, और अगर हाँ तो फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेज दीजिए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आइए जाते जाते डालते हैं खास नज़र उन हसीन पलों पर जो हमारे विनर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तोहफा मुझे चैनल विन की तरफ से जीतो मगर इल्म से मिला है। जीतो मगर इल्म से हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। चैनल विन के लिए मैं खुदा के पास दुआ करती हूँ कि मोहम्मद वाल मोहम्मद के वास्ते से चैनल विन को बहुत ज़्यादा तरक्की दे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।